हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड यहाँ पर जो भी मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपको जो भी मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स जो भी मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो मैसेजेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स, डियर यूनिवर्स, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? ओके, हीलिंग। कोई पर्सन हील हो रहा है, मेडिकल स्टाफ, हीलिंग। नंबर 13, आप की बर्थडे हो सकता है 13 को होती है, 31 को होती है, किसी भी मंथ की 4 को आपका बर्थडे होता है। ठीक है, किसी की हीलिंग हो रही है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी की हीलिंग हो रही है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, किसी की हीलिंग वगैरह हो रही है। ओके, राइट। कुछ चांसेस हैं, ठीक है, किसी प्रकार के कुछ चांसेस हैं, हील होने के चांसेस हैं। किसी पर्सन ने उम्मीद छोड़ दी थी तो कोई पर्सन की हीलिंग के चांसेस हैं। ठीक है, या डेस्टिनी, समथिंग अबाउट डेस्टिनी। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। किसी प्रकार की कुछ मिराकुलस चीज़ें हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन अब हील नहीं हो पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था कोई पर्सन हील नहीं हो पाएंगे, तो उनकी हीलिंग हो रही है। या डेस्टिनी, एंकर, स्टेबिलिटी, क्लोज डोर। तो कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, अभी आपके जीवन में कुछ स्टेबल सिचुएशन होती हुई दिख रही है। किसी के हेल्थ में कुछ स्टेबिलिटी है, स्टेबल सिचुएशन है, हीलिंग हो रही है, हीलिंग के चांसेस दिख रहे हैं, हील होने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ओके, राइट, डिवाइन गाइडेंस। तो आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपने विश मांगा है, किसी की स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए आपने कुछ विश मांगा, तो आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रहे हैं। आपने स्टार्स की तरफ देखकर कुछ विश मांगा, तो आपकी विश को पूरा किया जा रहा है। आपकी एज 33 है, किसी भी मंथ की 16 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 4 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 1 को आपका बर्थडे होता है। 1 जनवरी, 3 जनवरी, 1 सितंबर, 1 जून, 1 अगस्त, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 6 जनवरी एंड 3 जनवरी। सो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है। समथिंग अबाउट डिवाइन गाइडेंस। या आप डिवाइन एनर्जीज कैरी करते हैं। ठीक है, डिवाइन पावर है, आपने जो विश किया है उसको पूरा किया जाएगा बिना देरी करे। आपके जीवन में बैलेंस लाया जा रहा है, यिन यांग ऊर्जा को बैलेंस किया जा रहा है। नंबर 4, शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं आप। ओके, तो आप जो कुछ भी मांगते हैं, यूनिवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। या किसी की हेल्थ को लेकर के आप चिंतित थे, अपनी किसी लव्ड वन की हेल्थ को लेकर आप चिंतित थे, तो आप की उस सिचुएशन में किसी प्रकार के सुधार आते हुए दिख रहा है मुझे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, एनी अदर मैसेज? 2 कार्ड्स मिल गए हैं हमें यहाँ। डियर स्पिरिट्स, और कोई मैसेज है और कोई गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए? एंजल्स, ओके। बॉटम की एनर्जी है माँ काली, माँ आदिशक्ति महाकाली, इनकी प्रेजेंस है। ओके, और ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो आपके जीवन में आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए थे, लेकिन आपने उस डर से आगे अपने ईश्वर का साथ चुना है। आपने उस डर के बावजूद अपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है। तो दिस इज अ चांस फॉर यू टू सोर। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सो माँ आदिशक्ति महाकाली आपका साथ निभा रही हैं, आपके साथ हैं वो। ओके, कंफर्मेशन, वो आपके साथ हैं। एंड आपको कहा जा रहा है निडरता के साथ आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में, और आप अपने फियर से फाइट बैक करिए। ठीक है, डर से
आप बहादुरी से लड़िए, बिकॉज आपको निडर रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आप हैप्पी रहने के लिए जन्मे हैं। आपने बहुत धर्म कर्म किए हैं, जो भी पुण्य कर्म आपने किए हैं ना, जो भी पुण्य कर्म आपने जनरेट किए हैं, वो पुण्य कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। तो आपके गुरु की भी कृपा बरसती हुई मुझे दिख रही है आप पर। या आप इस पृथ्वी पर हैप्पी रहने के लिए आए हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अड़ंगे लगाते हैं। ठीक है, आपकी हैप्पीनेस में किसी न किसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, बट उन बाधाओं को माँ आदिशक्ति महाकाली हटा देती हैं, बिकॉज आप उनके वॉरियर हैं, आप उन्हीं का अंश हैं। ओके, यू आर अ पावरफुल वॉरियर। आपको कहा जा रहा है माँ पृथ्वी को लेकर थोड़ा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपको प्लैनेट अर्थ को लेकर थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे लगाना है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करना है, जीव जंतुओं की सेवा करना है। ओके, प्लैनेट अर्थ को लेकर थोड़ा सा आप को सजग होने के लिए कहा जा रहा है। एंड किसी भी छोटे रूप में अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं प्लैनेट अर्थ के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, छोटे से छोटे रूप में भी अगर आप किसी पेड़ को सींचते हैं, अगर आप कोई पेड़ पौधा लगाकर उसकी सेवा करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। आपका कोई भी छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन वो बहुत मायने रखता है माँ पृथ्वी के लिए। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू बी विजिलेंट अबाउट प्लैनेट अर्थ। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। कोई पर्सन है जिन पर आपको डाउट था, जिनके प्यार पर आपको डाउट था, ठीक है, तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे ही प्यार करते हैं, और आप अपने वर्थ को कम मत समझिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, यू आर वर्दी ऑफ लव। आप प्रेम प्राप्त करने के लिए बने हैं। आप अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करिए, और जो लव, जो डिवाइन लव आपकी तरफ आना चाहता है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। ओके, अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उनके प्यार को आप वेलकम करिए, उनके प्यार को आप एक्सेप्ट करिए। ओके, आपको इतना ज़्यादा पेन मिला है पास्ट में कि आप किसी के भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी पर्सन को खुद से प्यार नहीं करने दे रहे हैं। तो बिकॉज आप प्यार शब्द से डरते हैं, आपको डर लगने लग गया है प्यार से। आपको लगता है कि प्यार के नाम पर लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, हर्ट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो इस वजह से आप किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देते हैं। आप किसी भी पर्सन के प्यार पर आप विश्वास नहीं करते हैं। बट आपको कहा जा रहा है कि आपकी तरफ एक डिवाइन लव आ रहा है, ना अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानिए। आपका जो महत्व है आप उसको पहचानिए। यू आर मेंट टू बी लव्ड। आप प्रेम प्राप्त करने के लिए बने हैं, आपके ऊपर प्रेम बरसना चाहिए। ठीक है, एंड आप प्रेम के लिए ही बने हैं। सो अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानिए। आपने हो सकता है येलो कलर के कपड़े पहने हैं, अभी करेंटली हो सकता है आपने येलो कलर के कपड़े पहने हैं। येलो कलर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आया है इस रीडिंग में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कि समथिंग अबाउट फैमिली, कुछ फैमिली की बात आ रही है। इम्प्रिजनमेंट, फैमिली, कोई अपनी फैमिली के साथ बंधा हुआ है। फैमिली इम्प्रिजनमेंट, पावर सप्लाई, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ब्रेकिंग ऑफ मिरर, या समथिंग अबाउट ब्रेकिंग ऑफ मिरर। तो आपके ऊपर कोई आपदा आने वाली थी, कोई दिक्कतें आपके जीवन में होने वाली थी, तो उन दिक्कतों को हटा दिया गया है। ठीक है, काट कर फेंक दिया गया है उन दिक्कतों को। राइट, आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। आपका लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है। आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 4th को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 13th को होता है, 31st को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 22nd को होता है। तो आपकी तरफ कोई मुसीबत आने वाली थी जिसको काट कर फेंक दिया गया है। ठीक है, हो सकता है आपके घर में कोई शीशा अपने आप टूट गया हो। राइट, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपके ऊपर आई हुई आपदा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ओके, माँ आदिशक्ति ने आपके ऊपर आ रही सारी आपदा को हटा दिया है, बैकफायर कर दिया है। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका। 4th of September
आ रहा है, माउंटेन, आपके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, ठीक है। नंबर 19, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है आपका, या समथिंग अबाउट माउंटेन, कुछ ऑब्स्टिकल्स की बात आ रही है, आपके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, ओके। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 19th को होता है, 19th ऑफ सितंबर, 4th ऑफ सितंबर, 9th ऑफ अप्रैल, 19th ऑफ अप्रैल, राइट। लेकिन आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर आपके जीवन में हैप्पीनेस को लाया जा रहा है, हैप्पीनेस को रेस्टोर किया जा रहा है, फ्रेशनेस को रेस्टोर किया जा रहा है, ओके। शुभता को लाया जा रहा है आपके जीवन में। इस प्रकार की परेशानियों से आपको निकाला जा रहा है, जाल से आपको निकाला जा रहा है, जो जाल आपके जीवन में परेशानियों का एक जो जाल बन गया था उससे आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर आ रही आपदा को पूरी तरह से हटा दिया गया है, काट दिया गया है, ओके। लेट्स सी, ओके, राइट, ओके। बैलेंस किया जा रहा है आपकी परिस्थिति को। आप बैक टू बैक परेशानियों का सामना कर रहे थे, ठीक है, तो आपकी परेशानियों को हटाया जा रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है, स्टेबिलिटी को लाया जा रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप जगल हो रहे थे, कुछ कंफ्यूजन में थे, आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छा मैसेज, शुभता का समाचार आपको मिल सकता है, अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपनी फैमिली में, ओके। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है, एक फ्रेश न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है, एक फ्रेश न्यू रीस्टार्ट, रिफ्रेश एनर्जी, रिवाइव एनर्जी, रेस्टोर, हीलिंग की एनर्जी है पूरी तरह से। आपने पूरा अपने जीवन को सरेंडर कर दिया। आप डिवाइन एनर्जीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है आपका, और आपके फेथ ने यहाँ पर कमाल दिखाया है, ठीक है। आपके जो ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है उस चीज़ ने यहाँ पर कमाल दिखाया है। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, किसी प्रकार यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं, हैप्पीनेस गिफ्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आ रही है लौट कर, और ये चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फर्म स्टेबिलिटी है जो आपके जीवन में आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आप हो सकता है आपकी शादी तय हो सकती है, आप में से किसी की अगर शादी तय नहीं हुई है तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। कोई बड़ी जॉब का ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई बड़ा प्रपोजल आपको मिल सकता है, या कोई बड़ी डील आप साइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं मुझे। हैप्पीनेस, डिवाइन एनर्जीज आप पर वॉच रखते हैं, ओके। जो सूर्य और चंद्रमा है ये अपने आप में शिव और शक्ति का प्रतीक है। जो सूर्य हैं वो साक्षात महादेव हैं, और जो चंद्रमा है वो साक्षात माँ आदिशक्ति हैं, ठीक है। तो ये हर समय आप पर वॉच रखते हैं, ओके। तो आप इन्हीं का अंश हैं। आप नो मैटर कहीं भी चले जाएं, इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी आप रहें, बट माँ आदिशक्ति की ऊर्जा हमेशा आप पर वॉच रखती हैं। हमेशा आपके जो माता पिता हैं, जो शिव शक्ति हैं, वो आप पर हमेशा वॉच रखते हैं, ओके। तो आपके जीवन में कुछ लकी टाइम एंटर कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अटकी हुई सिचुएशन से आप बाहर आएंगे। जिस परेशानी वाली सिचुएशन में आप रुके हुए थे, फंसे हुए थे, वहाँ से आप बाहर आएंगे। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था, पास्ट में माइंड गेम्स खेल रहा था, आपके दिल के साथ खेल रहा था, तो ये सारे माइंड गेम्स की एंडिंग हुई है, ओके। हो सकता है इस पर्सन की हो सकता है अकल ठिकाने आई हो, इस पर्सन के अंदर किसी प्रकार की कुछ अनुभूति हुई हो, कुछ जागृति हुई हो, रियलाइजेशंस हुए हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपको बहुत पेन दिया, बैकस्टैब किया, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी, ठीक है। आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप किए आपके बारे में, आपकी हंसी उड़ाई, आपका मजाक उड़ाया। तो इस पर्सन को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या इस पर्सन को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इन लोगों के साथ मिलकर इस पर्सन ने खुद आपके और अपने बीच में दिक्कतें क्रिएट करी, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें,
तो आपकी और इनके बीच की जो एनर्जी है उसमें डिस्टर्बेंस इसी वजह से क्रिएट हुई है क्योंकि इन्होंने लोगों को बीच में इन्वॉल्व किया, राइट, आपके और इनके बीच में, या ये इस प्रकार के लोगों के कंट्रोल में रहे। तो इस बात का रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं ये मुझे, एंड इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने बहुत प्रेशियस चीज़ की बेकदरी करी है। आप इनके जीवन में गॉड गिफ्ट हैं, ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ जो ब्लेसिंग है वो है आप। तो असहाय महसूस कर रहा है ये पर्सन क्योंकि आप हो सकता है इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ बहस हुई हो इनसे, तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिश्तों को रिकवर करना, ठीक है, सीक्रेटली इनके मन में ये चीज़ है कि आपके साथ रिश्ते सुधरें, या इनको पता है कि आप बहुत ही सच्चे भक्त हैं, ठीक है, आपका मन सच्चा है, ये चीज़ इनको अच्छे से पता है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको अकेला कर दिया। आप भी इनकी बहुत केयर करते थे लेकिन इन्होंने गलत लोगों का साथ देकर आपको अकेला कर दिया, ठीक है। तो अब ये रास्ता तलाश रहे हैं बिकॉज ये आपके बिना बहुत लॉस में है, ओके। आप जब इनके जीवन में होते हैं तो बहुत इनको संपन्नता का एहसास होता है, ये संपन्न फील करते हैं। ऑल्दो आप मुझे इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, आप लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं, स्टेबिलिटी इंजॉय कर रहे हैं, या आप ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जिनके मन में किसी प्रकार के कुछ इवल थॉट्स हो, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे थॉट्स कैरी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस रखना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहते हैं जो आप के लिए सही फीलिंग्स नहीं रखते हैं, अच्छे भाव नहीं रखते हैं। जिनके जीवन से आप दूर चले जाते हैं ना, वो अपने आप में एक जजमेंट होता है, अपने आप में एक आप अपने साथ न्याय करते हैं, एंड आप यूनिवर्स को ये क्लियर मैसेज भेजते हैं कि आप अपने साथ न्याय चाहते हैं, एंड तब यूनिवर्स अपना जजमेंट सुनाते हैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट, राइट। आपके जीवन में मैं कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आते हुए देख रही हूँ, हो सकता है आप न्यू कार, न्यू व्हीकल वगैरह लेने वाले हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई मैस्कुलिन पर्सन जिसने अलग अलग लोगों की बातें सुनकर आपसे जो दूर हो गए, इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने एक नायाब हीरा खो दिया है, ठीक है, ये कंकड़ पत्थर बिनने के चक्कर में इन्होंने एक नायाब चीज खो दी है। आप अभी इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ये पर्सन आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। दिस पर्सन कैरीज लव फॉर यू। इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपाई हैं, जिसकी वजह से आपने इनसे डिस्टेंस किया। इन्होंने हो सकता है आपसे छिपकर कुछ आपके बारे में गलत बातें करी हों, लोगों के साथ मिलकर, बाहरी लोगों के साथ मिलकर आपके बारे में कुछ गॉसिप्स करे हों, कुछ झूठ बोले हों, तो इस बात का इनको पछतावा है, ओके। आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली हैं इस प्रकार के पर्सन से, राइट। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके, कुछ प्लान्स बना रहे हैं। जो कोई भी पर्सन है ये आपसे कहना क्या चाहते हैं? ओके, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सी, इनकी गलती थी लेकिन इन्होंने सारा ब्लेम आप पर डाला, ठीक है। ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, मन में ये चीज़ सोच रहे हैं। ये यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। सी, आपको खुद से दूर करना इनके लिए बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट था। ये चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। तो ये इनको हो सकता है किसी प्रकार का लालच दिया गया हो, कुछ धन का लालच दिया गया हो, कुछ गिफ्ट का लालच दिया गया हो, इनको कुछ गिफ्ट वगैरह देकर लोगों ने बरगलाया हो, फंसाया हो, लालच दिया हो। तो ये हो सकता है इनका स्वभाव कुछ लालची प्रवृत्ति वाला हो सकता है इनके मन में किसी प्रकार का कुछ लालच रहा हो जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में डिस्टेंस आया, ठीक है। इन्होंने कुछ बाहरी लोगों को आपके और इनके बीच में इंटरफेयर करने दिया। आई कैनॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर समय, ओके। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो इन्होंने कुछ बातें आपके बारे में बोली हैं,
गलत बातें बोली हैं, तो ये अब इनको पछतावा है कि इन्होंने ये बातें आपके बारे में क्यों बोली। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं, तो इस बात का इनको पछतावा है। ओके, इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, सी, तो इनको अच्छे से पता था कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, जानबूझकर इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके साथ करी हैं। या तो ये सारी बातें ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं अपने मन में, ऐसा कुछ आ रहा है। ओके, आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, तो ये बार बार आपकी और इनकी कुछ बहस हुई, आपकी और इनकी कुछ बात हुई, आपने इनसे कुछ कहा, इन्होंने आपसे कुछ कहा, तो वो बातें ये बार बार रिप्ले कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिमाग में वो बातें बार बार चल रही हैं, बार बार इनके दिमाग में वो बातें गूंजती रहती हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। द एंजल्स, ओके, आई टेक दिस। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज, ओके, आई टेक दिस। और कोई मैसेज है, इज देयर एनी अदर मैसेज, ओके। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आप बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। ओके, आई वॉन्ट टू लव यू अनकंडीशनली, कोई पर्सन आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। ओके, एक मैसेज यहाँ पर निकल, एक और मैसेज यहाँ पर आना चाह रहा है। ओके, यू आर इनक्रेडिबली लविंग सोल, माइंडिंग योर ओन बिजनेस नो मैटर वॉट एवर योर हेटर्स थ्रो एट यू। तो आप एक बहुत ही ज़्यादा लविंग काइंड सोल हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके हेटर्स आपकी तरफ किस तरह की एनर्जी फेंक रहे हैं। ठीक है, वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको कोई लेना देना नहीं है आपके बारे में कौन क्या बातें कर रहा है, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप पर फोकस कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड, कोई आपको अच्छा करते हुए देखकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी को। वेल्थ इज कमिंग इफ़ यू आर मेकिंग एन एफर्ट, तो धन आपकी तरफ आएगा अगर आप प्रयासरत रहेंगे तो। ठीक है, अगर आप प्रयास करेंगे तो धन आपकी तरफ आएगा। समवन वॉन्ट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, कोई पर्सन आपको कुछ तोहफा वगैरह देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहता है कोई आपको। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपके हेटर्स आपके लिए कुछ भी प्लान प्लॉट करें, कोई बदला लेना चाहे, कोई कैसे भी भाव रखे, लेकिन आपके भाग्य में है विजयी रहना, जीतना आपके भाग्य में है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। यू आर एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, तो आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं, उन्हीं का अंश हैं, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप। ठीक है, तो आप आपको ऐसे लोगों के जीवन में इसीलिए लाया गया है ताकि इनको ईश्वर अपनी प्रेजेंस की अनुभूति करा सके। ऐसे लोगों के जीवन में आपको इसीलिए लाया गया है ताकि ईश्वर इनको आपके रूप में अपनी प्रेजेंस दिखा सके। ओके, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ईश्वर कर सकें ऐसे लोगों के सामने जो नार्सिसिस्टिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, दिव्य शक्तियों को चैलेंज करते हैं, ऐसे लोग। योर एनर्जी अपग्रेडेड, आपकी ऊर्जा को अपग्रेड कर दिया गया है, आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा पावर दे दिया गया है, और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा बल प्रदान कर दिया गया है। वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, कोई आपके साथ घूमने जाना चाहता है कहीं। बी इन रिसीविंग मोड, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। तो आपसे अगर कोई अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो आप रिसीविंग मोड में रहें। ब्रदर्स फ्रेंड, कोई ब्रदर्स फ्रेंड है, कोई आपके भाई के दोस्त हैं। ओके, ईश्वर के संदेश वाहक, आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ओके, आप ईश्वर के संदेश प्रोवाइड करते हैं। जो भी ईश्वर के भक्त हैं, आप उनको ईश्वर के संदेश प्रोवाइड करते हैं। रिन्यूअल इन योर कनेक्शन, तो आपके कनेक्शन में एक नयापन आने वाला है। किसी पर्सन के साथ आपके रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं मुझे। फेटेड है ये जो भी कनेक्शन है, निर्धारित है, ये नियति ने पहले से निर्धारित किया हुआ है। यू आर अनस्टॉपेबल, आपको रोक पाना असंभव है, बिकॉज आप इनकारनेशन है साक्षात दिव्य शक्तियों का। ओके, आप दिव्य शक्तियों का पुनर्जन्म है। स्पेंडिंग टाइम अलोन, कोई अकेले समय व्यतीत कर रहा है, कोई अकेले समय बिता रहा है।
144। तो अगर ये मैसेज, ये आपको नंबर अगर कहीं पर ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, डिवाइन एनर्जीज आपको मैसिवली बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज आप किसी प्रकार की डिविनिटी कैरी करते हैं। दे वॉन्ट यू टू डाउट एवरीथिंग यू हैव। तो हर चीज़ के प्रति एक आपके मन में एक भ्रम जाल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था। आपके जीवन में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये चीज़ बैकफायर कर दी जाएगी। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, तो आप पास्ट लाइफ के किंग हैं या क्वीन हैं। ओके, आप हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई किंग एनर्जी में थे, क्वीन एनर्जी में थे। समथिंग अबाउट फिल्म मेकर, तो आप कोई फिल्म मेकर हैं, हो सकता है आप किसी प्रकार का कुछ इनकारनेशन है डिवाइन एनर्जीज का। ओके, आपके ऊपर किसी प्रकार के कुछ सेक्स स्पेल्स किए जा रहे थे, आपको अपने वश में करने का प्रयास किया जा रहा था। सेल्फलेस लव, आपके मन में निस्वार्थ प्रेम है। हर एक व्यक्ति के लिए एक निस्वार्थ भाव है आपके मन में, ठीक है। आप किसी भी स्वार्थवश प्रेम नहीं करना पसंद करते हैं, आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, दैट्स वाई सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। आप ईश्वर के परम प्रिय हैं क्योंकि आप उन्हीं का अंश हैं। आपके मन में कोई छल कपट, जेलसी, एनवी ये सब नहीं है। आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, आप इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। ये आप इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, राइट। लोगों से बदले लेना, ये सब आपको पसंद नहीं है। स्टार सीड वर्सेस रेप्टिलियन, सी। तो ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है जो रेप्टिलियंस हैं, ओके, जो कैमेलियंस हैं, जो रंग बदलते हैं, ऐसे लोग आपकी एनर्जी में। और जो जिन लोगों ने आपको बैकस्टैप किया, जो आपके हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नाउ दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट। तो आप के साथ वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं ताकि आपको फिर से हर्ट कर सकें, फिर से दुख पहुंचा सकें। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड, इट कंट्रोल्स कॉन्फिडेंस, इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय आप स्वयं को विक्टिमाइज करता रहता है, ठीक है, स्वयं के साथ जो व्यक्ति हर समय इस प्रकार से प्रिटेंड करता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ ही सब कुछ गलत हुआ है, और गुस्सा बहुत आता है उनको, बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, किस दिशा में जाना है ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ओके, और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो। सो इस सिचुएशन में अगर आप के अराउंड ऐसा कोई पर्सन है, या ये चीज़ आप स्वयं फील कर रहे हैं, ठीक है, आपने अगर स्वयं के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हैं, ये सिम्टम्स आपने स्वयं के अंदर अगर देखे हैं, तो इसका मतलब आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस करी है, स्वयं में अगर एक्सपीरियंस करी है, या आपके अराउंड किसी पर्सन के अंदर ऐसे सिम्टम्स रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज को फेस कर रहे हों। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखना चाहिए, ठीक है, वो आपको आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस करता है। आप ओपोलाइट भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं तो, और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो आप इन दोनों क्रिस्टल्स को अपने पास रख सकते हैं, सिट्रीन क्रिस्टल एंड ओपोलाइट, ओके। इसके साथ साथ एक जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बादाम का तेल लेना है थोड़ा सा, एंड उसको आपको जस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट अपनी नाभि पर टच करना है। ये काम आपको सैटरडे और ट्यूसडे को छोड़कर बाकी सभी दिन करना है। आप देखेंगे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत पावरफुल वे में एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। तो आप अगर इस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं, आपके साथ ही हर चीज़ बुरी हुई है, स्वयं को विक्टिमाइज करने में अगर आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, प्रभावित है। अगर पॉसिबल हो तो आप डेली मॉर्निंग में सूर्य को जल भी अर्पित करें, जल चढ़ाएं, इससे भी आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हील होता है। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, लोग आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जीवन में ऐसे टॉक्सिक लोग रहे हैं जो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं, ठीक है, बहुत जलन होती है। अवेकनिंग सोलमेट्स, तो आपके सोलमेट अवेकन हो रहे हैं, उनकी कुछ जागृति हो रही है, उनको कुछ समझ आ रहा है, कुछ अक्ल ठिकाने आ रही है किसी की,
यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत खुश हो जाएंगे आप. समथिंग अबाउट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी. ओके, दे प्लान अ सेटअप फॉर यू टू हेक्स योर वर्क, मनी, सक्सेस. यू चूज टू लीव देम फॉर एवर. तो या कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर आपकी सक्सेस को, आपके धन को और आपके वर्क को इफेक्ट करने की कोशिश करी. ठीक है, कुछ गंदी क्रिया वगैरह, कुछ नकारात्मक क्रिया वगैरह का सहारा लेकर. लेकिन आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया. ठीक है, आपने ऐसे लोगों को यू जस्ट लेफ्ट देम अवे. ओके, आपने ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है, फर्म बाउंड्री. और आपकी बाउंड्री बहुत फर्म है. कोई लोनली फील कर रहा है, टायर्ड फील कर रहा है, किसी के जीवन में बहुत अकेलापन है, थकान है, कोई बहुत लोनली है, टायर्ड है. लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ डिज़ायर. कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, डिज़ायर है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग पैशनेट फीलिंग्स हैं आपके लिए. यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट. तो आपने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया था. सी, जिन लोगों ने आपको हैक्स करने का प्रयास किया, आपके मनी को, आपकी सक्सेस को, आपके वर्क को हैक्स करने का प्रयास किया, आपने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया था. ठीक है, आप बहुत सपोर्टिव रहे हैं ऐसे लोगों के लिए. लेकिन इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है. ये लोग विश्वास पात्र नहीं हैं. ओके, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है. सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.